दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल के प्लांट के बारे में। इस अक्टूबर के मंथ में इन प्लांट्स में हम कैसे कौन कौन से गार्डनिंग वर्क परफॉर्म करें ताकि ये प्लांट्स हमें आने वाले टाइम के अंदर भी ज़्यादा फ्लावरिंग दे, जो खास करके नवंबर दिसंबर तक का जो टाइम है इसमें हमें फ्लावरिंग मिलती रहे। आज दोस्तों मेरे इस हिबिस्कस प्लांट को देखें, ये एक देसी वैरायटी का प्लांट है। इसने भी अभी फ्लावरिंग शुरू की है और हर एक ब्रांच के ऊपर इसमें जो मल्टीपल बर्ड्स बनी हुई है। हालांकि इसमें काफ़ी मिली बग्स की प्रॉब्लम भी आई हुई है, तो उसका भी आप जल्दी ही ट्रीटमेंट कर दें, नहीं तो आपकी जो बर्ड्स वो खिलने से पहले ही गिरना शुरू हो जाती हैं। हिबिस्कस प्लांट में दोस्तों जो ग्रोथ टाइम रहता है वो मानसून टाइम से शुरू होता है और फिर ये नवंबर दिसंबर तक अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से प्लांट्स फरवरी मार्च के अंदर नई ग्रोथ शुरू कर देते हैं और विंटर में इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग डेट तो काफ़ी कम रह जाती है। जैसे दोस्तों विंटर की शुरुआत हो चुकी है तो इन प्लांट्स को आप खास करके जो देसी वैरायटी के प्लांट हैं इनको आप डायरेक्ट सन के अंदर रखना शुरू कर दें। पूरे दिन भर की धूप इन प्लांट्स को आप देना शुरू करें, क्योंकि डायरेक्ट सन के अंदर इन प्लांट्स में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और अगर हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो उनको आप तेज़ धूप से बचा के रखें, हाफ डे तक की सनलाइट में आप उन प्लांट्स को रख सकते हैं। इस अक्टूबर के मंथ में दोस्तों प्लांट्स को पानी की ज़रूरत गर्मियों से काफ़ी कम रह जाती है, तो आप प्लांट्स को पानी तभी दें जब टॉप सोइल इनके ड्राई हो जाए। ये भी ना हो कि आप पोट को पूरा का पूरा पानी से भर दें, तो इससे भी प्लांट्स में जो ग्रोथ हो कम हो जाएगी और जो बर्ड्स के गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसा भी ना हो कि आप कई दिनों तक प्लांट्स को पानी ना ही दें और वो बिल्कुल ही उसके लीव्स वगैरह वो ड्रूप आउट कर जाएं। आपने नोट भी किया होगा जब इन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है तो उस केस में इनके लीव्स थोड़े नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इनकी पोटिंग सोल के अंदर हमेशा जो प्रॉपर मॉइस्चर है वो मेंटेन रखें। अगर हम अपने गुड़हल के प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, ज़्यादा बर्ड्स चाहते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है इनमें मल्टीपल ब्रांचेस का होना। और मल्टीपल ब्रांचेस तभी प्लांट्स के अंदर आती हैं जब हम इनकी टाइम पर प्रूनिंग करते हैं। दोस्तों जिस ब्रांच के अंदर फ्लावर्स खिल चुके हैं और अब बर्ड्स डेवलप नहीं हो रहे या फिर वो ब्रांचेस ज़्यादा लॉन्ग हो गई हैं तो उनको आप इस टाइम के अंदर प्रूनिंग भी उनकी कर सकते हैं। प्रूनिंग के बाद आप जल्दी ही इन प्लांट्स में उसी ब्रांचेज में नई ग्रोथ देखेंगे। ये दोस्तों इस प्लांट के अंदर मैंने प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग का ही रिजल्ट है कि हर एक ब्रांच के अंदर मल्टीपल ब्रांचेज के अंदर ये मल्टीपल बर्ड्स आप देख सकते हैं। कई बार इस टाइम इन प्लांट्स पर मिलीबग्स वगैरह या फिर इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक अक्सर आ जाता है, उनका भी आप ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए आप कुछ ml जो आपकी इंसेक्टिसाइड स्प्रे है उसको आप 1 लीटर पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इनके ऊपर आप हल्की फुल्की स्प्रे भी करते रहें। फ्लावर्स खिलने के बाद जो मुरझा जाते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को आप कट करके वहाँ से रिमूव कर दें। और कई बार वाटर की फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाने से इनके बीच बीच में कई लीव्स येलो हो जाते हैं, तो आप ऐसे येलो लीव्स को और ऐसे मुरझाए हुए फ्लावर्स को भी आप इन प्लांट से हटाते रहें। अब बात करते हैं इन प्लांट्स को हम कौन सा फर्टिलाइज़र फीड करें। इसके लिए मैंने तैयार किया है होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे तैयार करने के लिए मैंने 100 ग्राम काऊ डंग कंपोस्ट के अंदर 1-2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर के या फिर चाय के मिलाए हैं। तो इन दोनों को आपने 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर देना है और कुछ ही दिनों के बाद ये लिक्विड तैयार हो जाएगा। तो आप ऐसा इतना जो गिलास है करीब 200 ml के आसपास, ये आप इनको हर 15 से 20 दिनों में फीड करते रहें। हालांकि दोस्तों थोड़ी पुरानी वीडियो है, जब मानसून की शुरुआत हुई थी उस केस के अंदर मैंने इन प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र फीड किया था, तो ये आप आज भी फर्टिलाइज़र फीड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने हार्ड प्रूनिंग की अपने प्लांट्स की या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस कट कर दी हैं तो उनमें मल्टीपल ग्रोथ शुरू करने के लिए आप उनको DAP भी फीड कर सकते हैं। पोटिंग सोइल की आप गुड़ाई करके DAP के दानों को आप कुछ इस तरीके से पोट में चारों ओर बिखेर दें। फ्लावरिंग रेट दोस्तों इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा फ्लावर्स और ज़्यादा मल्टीपल बर्ड्स पाने के लिए इन प्लांट्स को इस टाइम ज़रूरत रहती है पोटाशियम की। तो इसके लिए आप नेचुरल जो पोटाशियम है वो भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। वो दिखने में बिल्कुल इस DAP के दानों जैसे ही होते हैं। पोटाश के अलावा आप इन प्लांट्स को फीड कर सकते हैं बनाना पील्स का बना हुआ जो ड्राई पाउडर है या फिर बनाना पील्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आप घर पर प्रिपेयर करके इन प्लांट्स को हर 10 दिनों में एक बार फीड करते रहें। तो दोस्तों इस प्रकार इन टिप्स को अपना के आप अपने गुड़हल के प्लांट में लंबे टाइम तक फ्लावरिंग पा सकते हैं।